रचना श्रीला प्रभुपाद द्वारा रचित लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 34 विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध। एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिकावन जाने की इच्छा प्रकट की। रास लीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी और उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली या फिर दोल यात्रा होता है। दोल यात्रा तथा रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं, जो शिवजी के भक्तों या शैवों द्वारा संपन्न की जाती है। किंतु कभी कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं क्योंकि ये शिवजी को परम वैष्णव मानते हैं। तो भक्तों या कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का ये समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की। इसका यही अर्थ होता है कि शिवरात्रि उत्सव को नियमित रूप से नहीं मनाते थे, किंतु एक बार वे उत्सुकतावश अंबिकावन जाने के इच्छुक हुए। अंबिकावन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है और कहा जाता है कि ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। किंतु गुजरात प्रदेश में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है। वहां तो एक ही नदी है जिसका नाम है साबरमती। भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्तम नदियों के तट पर ही स्थित है। अंबिकावन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहां गए। उन्होंने शिवजी तथा अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ कर दी। ये सामान्य प्रथा है कि जहां कहीं भी शिवजी का मंदिर होता है वहां अंबिका यानी कि दुर्गा का भी मंदिर होता है, क्योंकि अंबिका शिवजी की पत्नी है और स्त्रियों में परम पतिव्रता है। वे अपने पति के संग से पृथक नहीं रहती। अंबिकावन पहुंचकर वृंदावन के ग्वालों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया। यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह स्नान करे, और कभी कभी लोग अपना सर भी मुंडवाते हैं। ये पहला कार्य होता है। स्नान के बाद लोगों ने शिवी ग्रहों की पूजा की और पवित्र स्थानों में दान दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को स्वर्ण भूषणों तथा सुंदर हारों से सजित गौएं दान की। ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं करते। उनसे आशा की जाती है कि वे भगवद गीता में वर्णित ब्राह्मण कर्मों में लगे रहें। लेकिन ये है कि उन्हें अत्यंत विद्वान होना चाहिए। उन्हें न केवल स्वयं विद्वान होना चाहिए अपितु अन्यों को भी शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करने पर राजी हो जाता है तो उसे भी ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की पूजा में लगा रहता है, अतः ब्राह्मण पर प्रकार के दान स्वीकार करने में योग्य माने जाते हैं। किंतु यदि ब्राह्मणों को अधिक दान प्राप्त होता है तो उन्हें इसे विष्णु के सेवार्थ वितरित कर देना होता है। अतः वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की संस्तुति है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं। सारे यात्री स्नान करते हैं, शिवी ग्रह को पूजते हैं और दान देते हैं। उन्हें कम से कम एक दिन उपवास करना होता है। उन्हें चाहिए कि वे तीर्थ यात्रा के स्थल पर जाएं और वहां पर कम से कम 3 दिन तक रुकें। पहला दिन उपवास रखने में बीत जाता है और रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत भंग नहीं होता। नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती के तट पर ही रात बिताई। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात में
थोड़ा सा जल पिया। किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे तो पास के जंगल में एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण, आओ और इस संकट से मुझे उबारो, ये सर्प मुझे निगलने जा रहा है। जब नंद ने टेर लगाई तो सारे ग्वाले जग गए। उन्होंने सारी घटना देखी। उन्होंने तुरंत जलते लठ उठा लिए और वे उन्हीं से सर्प को मारने लगे। किंतु तभी सर्प नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ रहा था। उस समय कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। पांव का स्पर्श पाते ही वह अपना रेंगता हुआ शरीर त्याग कर एक और अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम विद्याधर था। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजा योग्य लगता था। उसके शरीर से कांति तथा तेज फूट रहा था और वह सोने का हार पहने था। उसने कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विनीत भाव से उनके समक्ष खड़ा हो गया। तब कृष्ण ने उस देव से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है। तुमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया कि तुम्हें सर्प का शरीर मिला? तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहनी प्रारंभ की। हे भगवान, अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था और मैं सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वत्र विचरण करता रहता था। विचरण करते हुए मुझे अंगीरा नामक ऋषि दिखे। वे अत्यंत कुरूप थे और चूंकि मुझे अपनी सुंदरता का गर्व था, अतः मैंने उनका उपहास किया। इसी पाप कर्म करने के कारण ऋषि ने मुझे सर्प बनने का श्राप दे डाला। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण की कृपा के पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है। चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना भी ऊपर क्यों ना उठा हो, विद्याधर भौतिक दृष्टि से ऊपर उठा हुआ देवता था और वह अत्यंत सुंदर था। उसको अच्छा भौतिक पद प्राप्त था और वह विमान में सर्वत्र विचरण कर सकता था। फिर भी उसे अगले जन्म में सर्प बनने का श्राप मिला। कोई भी भौतिक दृष्टि से ऊपर उठा व्यक्ति यदि वह सावधानी नहीं बरतता, घृणित निम्न योनियों में जाने के लिए श्रापित हो सकता है। लोगों की ये भ्रांत धारणा है कि एक बार मनुष्य देह प्राप्त करके कोई नीचे नहीं गिरता। विद्याधर स्वयं बतलाता है कि यद्यपि वह देवता था किंतु उसे सर्प बनना पड़ा। किंतु जब कृष्ण ने अपने चरण कमलों से उसका स्पर्श किया तो वह तुरंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो गया। किंतु उसने ये स्वीकार किया कि पूर्व जन्म में वह सचमुच पापी था। कृष्ण भावना भावित पुरुष ये जानता है कि वह कृष्ण का दासानुदास है। वह अत्यंत तुच्छ है और जो कुछ भी सद कार्य वह करता है वह सब कृष्ण तथा गुरु की कृपा के कारण होता है। वह देवधर श्री कृष्ण से बातें करता रहा। चूंकि मैं अपने शरीर को अपूर्व सुंदरता से गर्वित था, अतः मैंने ऋषि अंगीरा के कुरूप स्वरूप का उपहास उड़ाया। उन्होंने मेरे पाप के लिए मुझे श्राप दे दिया और मैं सर्प बन गया। परंतु अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का श्राप नहीं अपितु मेरे लिए महान वरदान था। यदि उन्होंने श्राप ना दिया होता तो मुझे सर्प का शरीर ना धारण करना पड़ता और आपके चरण कमलों की ठोकर ना खाई होती। इस प्रकार सारे भौतिक कलमश से मुक्त ना हो पाता। इस संसार में 4 चीजें अत्यंत मूल्यवान हैं। उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना तथा सुंदर होना, ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं। दुर्भाग्यवश कृष्ण भावनामृत के बिना ये भौतिक संपदाएं कभी कभी पाप और अपयश के कारण बन जाती हैं।
विद्याधर देवता होते हुए भी, सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्व के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के श्राप से श्रापित हुआ। अतः इस घटना से हमें ये शिक्षा मिल सकती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व होता है और ये दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। सर्प सर्वाधिक क्रूर तथा ईर्ष्यालु जीव माना जाता है, किंतु जो लोग मनुष्य होकर अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्प को मंत्रों तथा औषधियों के बल पर दमित या नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जो ईर्ष्यालु है उसे कोई भी वश में नहीं ला सकता। विद्याधर ने आगे कहा, हे प्रभु, अब मैं सोचता हूँ कि समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपसे अनुमति प्राप्त करूं। ये प्रार्थना सूचित करती है कि जो लोग सकाम कर्मों से अनुरुक्त हैं और उच्च लोकों में जाकर सुख भोगना चाहते हैं, वे श्री भगवान की स्वीकृति के बिना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि अल्पज्ञ लोग भौतिक लाभ की कामना करते रहते हैं, फलत तरह तरह के देवताओं को पूजते हैं, किंतु वास्तव में भगवान विष्णु या कृष्ण की अनुमति से ही देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती। यदि किसी को भौतिक वर मांगने की है तो वह भगवान कृष्ण की पूजा करके उनसे मांग सकता है। कृष्ण भौतिक वरदान देने में भी सक्षम है, किंतु एक देवता से भौतिक वरदान की याचना करने पर कृष्ण से याचना करने में अंतर है। ध्रुव महाराज ने भौतिक वरदान के लिए भगवान की पूजा की थी, किंतु जब उन्हें वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उनके दर्शन हुए तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कोई भी भौतिक वरदान लेना अस्वीकार कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कभी न कभी देवताओं की कृपा की आकांक्षा करता है, न उन्हें पूजता है। वह सीधे कृष्ण भावना भावित बन जाता है, और यदि उसके मन में किसी भौतिक लाभ की कामना होती है तो वह देवताओं से ना मांगकर श्री कृष्ण से ही मांगता है। विद्याधर, जो स्वर्ग वापस जाने के लिए कृष्ण की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, बोला, आपके पाद स्पर्श से मैं सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। आप योगेश्वर हैं, आप आदि श्री भगवान हैं, आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। अतः मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना लें। मैं भली भांति जानता हूँ कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वह समस्त पापों के फल से मुक्त हो जाता है, और जिन लोगों को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं आपके दर्शन से तथा चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण श्राप से मुक्त हूँ। इस प्रकार विद्याधर को कृष्ण से अपने घर स्वर्गलोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस अनुमति को प्राप्त करने के बाद उसने भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम करके अपने स्वर्ग धाम को चला गया। इस प्रकार नंद महाराज भी सर्प द्वारा निगले जाने से बच गए। सारे ग्वाले शिव तथा अंबिका का पूजन करने के पश्चात वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगे। लौटते समय उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आते रहे। विद्याधर की मुक्ति का बखान करने से वह कृष्ण की ओर अधिक आसक्ता हो गए, और तो और शिव तथा अंबिका के पूजन के लिए आए थे, किंतु हो गए वो कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो गए। इस प्रकार गोपियां भी कात्यायनी की पूजा करके कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हुई थी। भगवद गीता में कहा गया है, जो लोग ब्रह्मा, शिव
इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा किसी स्वार्थ से करते हैं वे अल्पज्ञ हैं और वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं। किंतु वृंदावन के ग्वाले सामान्य व्यक्ति न थे। उन्होंने जो कुछ किया कृष्ण के लिए किया। यदि कोई ब्रह्मा तथा शिव की पूजा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है तो वह मान्य है, किंतु यदि कोई निजी लाभ के लिए देवताओं के पास जाता है तो वह निंदनीय है। इस घटना के पश्चात एक सुहानी रात में कृष्ण तथा उनके अग्रज बलराम, जो अकारणीय रूप से शक्तिशाली हैं, दोनों ही वृंदावन के जंगल में गए। उनके साथ वृजांगनाएं भी थीं और वहां वे परस्पर मंगल मनाने लगे। ब्रज कन्याएं सुंदर वस्त्रों से आभूषित थीं। वे चंदन के लेप किए थीं और फूलों से सजी थीं। आकाश में चंद्र चमक रहा था और उसके चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। मंद वायु बह रही थी जिसमें मलिका पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी और भंवरे इस गंध के पीछे पागल हो रहे थे। इस मनोहर वातावरण में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही मधुर स्वर में गाने लगे। बालाएं उनकी स्वर लहरी में ऐसी लीन हुई कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठी। उनके केश खुल गए, वस्त्र शिथिल पड़ गए और उनकी मालाएं पृथ्वी पर गिरने लगी। जब वे इस प्रकार तल्लीन थीं और प्रायः मदांध थीं तो कुबेर का एक असुर पार्षद वहां प्रकट हुआ। उस असुर का नाम शंखाचूड़ था, क्योंकि इसके मस्तक पर शंख की आकृति की एक मणि थी। जिस प्रकार कुबेर के दो पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य के मद में नारद जी की परवाह नहीं की थी, उसी प्रकार शंखाचूड़ अपने ऐश्वर्य से इतराया हुआ था। उसने सोचा कि कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाले हैं तो अनेक सुंदर लड़कियों के साथ आनंद मना रहे हैं। सामान्यतः भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सोचता है कि सुंदर स्त्रियों का भोग उसे ही करना चाहिए। शंखाचूड़ भी यही सोच रहा था, क्योंकि वह कुबेर के धनाढ्य परिवार का था। अतः कृष्ण तथा बलराम को नहीं, अपितु उसे ही इतनी सुंदर बालाओं का आनंद उसको लूटना चाहिए। अतः उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वह कृष्ण, बलराम तथा व्रज बालाओं के समक्ष प्रकट हुआ और उन सुंदर लड़कियों को उत्तर की ओर ले चला। कृष्ण तथा बलराम के होते हुए वह उन पर इस प्रकार रोब जमा रहा था मानो वह उनका स्वामी या फिर पति हो। शंखाचूड़ द्वारा इस प्रकार अपहरण की जा रही ब्रज बालाएं रक्षा के लिए कृष्ण तथा बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। दोनों भाई अपने हाथ में सार की लठ लेकर उनका पीछा करने लगे। वे गोपियों से कहते जा रहे थे, डरना नहीं, हम इस असुर को दंड देने के लिए तुरंत आ रहे हैं। और वे तुरंत शंखासुर के पास पहुंच गए। जब शंखाचूड़ ने सोचा कि ये दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं, तो वह डर के मारे सारी गोपियों को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागा। किंतु कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने बलराम को गोपियां सौंप दी और स्वयं जहां जहां शंखाचूड़ भागा उसका पीछा करते रहे। कृष्ण भी उसके सिर के शंख सदृश मणि को लेना चाह रहे थे। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी से उसके सर पर प्रहार करके उसे मार डाला। फिर उन्होंने वह मणि ली और वापस चले गए। उन्होंने समस्त व्रज बालाओं की उपस्थिति में वह मणि अपने भाई बलराम को सौंप दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विद्याधर मोक्ष तथा शंखाचूड़ वध नामक 34वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।